हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपकी ही कुछ इंटरेस्टिंग सी क्वेरीज के बारे में। कुछ क्या, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग सी क्वेरी है आपकी, तो उसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक बार जल्दी से देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि स्टूडेंट की क्वेरीज क्या है। डेली लाइफ में स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ क्वेरीज रहती हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके करियर से रिलेटेड हो, या चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड हो। ओके, आपके सभी क्वेरीज को डेली सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से आज आपकी एक क्वेरी को सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट की क्वेरी है कि मैम मेरा पार्ट 2 का एग्जाम है और मुझे न्यूमेरिकल ज़्यादा समझ में नहीं आते। ओ गॉड, इतनी बड़ी टेंशन हो गई है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते। देखिए, बीकॉम पार्ट 2 के एग्जाम्स हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, न्यूमेरिकल तो करना पड़ेगा, हमारे लिए ज़रूरी है न्यूमेरिकल पढ़ना। तो इसीलिए बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते तो समझने की सबसे पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ से अगर पीछे हट जाते हैं ना, बोली जाती है ये बात कि हम किसी चीज़ से पीछे हट जाते हैं तो वो कभी हम उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर सोचेंगे कि हाँ बस ये कर कर ही दम लेना है, ये कर कर ही छोड़ेंगे, तो हो जाता है। कहते हैं कुछ भी हार्ड नहीं होता, सब कुछ ईजी होता है। वो कहावतें हैं, बच्चों को समझ में नहीं आती, इनफैक्ट हमें भी नहीं आती जब हम छोटे छोटे थे, लेकिन अब क्लियर हो जाती है ये बातें। तो स्टूडेंट ने बोला कि मुझे न्यूमेरिकल ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कोई सोल्यूशन बता दीजिए, प्लीज़ कोई वीडियो इस पर बना दीजिए। अब देखिए, आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे तो आप उस सिचुएशन में एक्चुअल में करेंगे क्या। सोचने वाली बात तो यह है कि बीकॉम के एग्जाम्स हैं, ऐसे भी नहीं है कि न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स। और इनफैक्ट इतने भी आएंगे कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आ जाते हैं और थ्योरी कम आती है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि थ्योरी ज़्यादा आ जाती है और न्यूमेरिकल कम आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल को आप क्विट तो कर नहीं सकते, ये ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल करना ज़रूरी है, आगे जाके उनके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर ध्यान देना। तो इसीलिए सबसे पहले तो अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते तो आप एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आप थ्योरी समझने की सबसे पहले कोशिश कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उसके बेसिक को समझना, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, न्यूमेरिकल के पूरे साल पीछे भागेंगे लेकिन एक बार भी थ्योरी पर ध्यान नहीं देंगे कि एक्चुअल में न्यूमेरिकल का मतलब है क्या। कई बार न्यूमेरिकल हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसके न्यूमेरिकल के बीच में कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता इनका मतलब ही क्या है। होता है ना ऐसा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इनमें से। इनफैक्ट अगर इनकम टैक्स की बात कर लीजिए, अकाउंटिंग की बात कर लीजिए, अकाउंटिंग हो या इनकम टैक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे पहले थ्योरी को जानना ज़रूरी होता है। लेकिन हम थ्योरी जानना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि थ्योरी कुछ होती ही नहीं है, हम ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन आपको एक बात साफ साफ बता दूं, जब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी न्यूमेरिकल को आप हिला भी नहीं पाएंगे। जब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। ओके, क्योंकि थ्योरी हमें बताती है कि इस न्यूमेरिकल का एक्चुअल मतलब है क्या। ओके, कोई भी टॉपिक है, अब सपोज कीजिए आपको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि प्लस करना कैसे है। एक बच्चे को प्लस करने के लिए बताया जाता है कि एक्चुअल में आपको इस चीज़ को करना कैसे सिखाया जाता है। तो अगर न्यूमेरिकल को आपको सीखना है तो सीखने के लिए पहले पढ़ना होगा कि एक्चुअल में इसमें हमें करना क्या है। ओके, करना तब पता चलेगा जब आप उसके बारे में समझेंगे, उसको जानेंगे। और अगर जानने की इच्छा ही नहीं रखेंगे, ये सोचकर बैठ जाएंगे कि हमें न्यूमेरिकल से डर लगता है, हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कहते हैं कि डरने वालों का कुछ नहीं हो सकता, जो डर कर जीते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। तो इसीलिए डर को छोड़ दीजिए, उसे साइडलाइन दे दीजिए। आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते तो उनके पीछे पड़ जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि न्यूमेरिकल अगर समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ देता है, अरे छोड़ो मेरे बस की बात नहीं है, न्यूमेरिकल ना से थ्योरी कर लेंगे। वो उन लोगों के लिए तो सही है जिनके पास वक्त नहीं है, सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं या 1 महीना बचा है अप्रॉक्स, तो न्यूमेरिकल की ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो सकती। उस सिचुएशन में वो थ्योरी प्रिपेयर करके अपना एग्जाम देते हैं, लेकिन वो नॉर्मली रहता है, वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स वाला एग्जाम नहीं होता। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास पूरा टाइम है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं तो ध्यान देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। कहते हैं कोशिश करने से, एक्चुअल में अगर आप कोशिश करेंगे तो अगर आपको अंदर का न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड वाला नहीं भी समझ में आ रहा तो कुछ तो ईजी तो समझ में आएंगे। कुछ ईजी भी होता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं। इनफैक्ट कुछ न्यूमेरिकल्स तो ऐसे होते हैं जो एकदम देखते ही क्लियर हो जाते हैं। ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है, मैथ्स कोई इतना बड़ा भारी सब्जेक्ट नहीं है कि समझ में ना आए, और न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते कि क्लियर नहीं होंगे। उन बस ध्यान देने की ज़रूरत होती है, हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, हम इसको समझेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना, कहते हैं कि ट्रायल मस्ट बेटर दैन क्विट। ट्राई करना
क्विट करने से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर हम ट्राई करते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो माइंड में जाएगा। एग्जाम में जाकर अगर हमने पूरा भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया तो एटलीस्ट आधा तो करेंगे, हाफ के बेसिस पर कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है, एग्जाम में उसके ऑप्शन में थ्योरी दी गई है और न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आता, तो थ्योरी कर दीजिए बिल्कुल बिना सोचे समझे, ओके। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर नहीं आता तो उसके बेसिस पर आप थ्योरी ज़रूर कर आ सकते हैं, थ्योरी में कुछ तो मार्क्स आपको एक्चुअली मिल ही जाते हैं, ओके। लेकिन अगर न्यूमेरिकल के ऑप्शन में कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं बचा, सिर्फ न्यूमेरिकल ही करना पड़ेगा, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बारे में कुछ तो पता हो। आपने अगर थ्योरी भी पढ़ी होगी ना, तो भी आपको परफॉर्मा तो एटलीस्ट आपने देखा ही होगा, परफॉर्मा तो आप देख ही सकते हैं, परफॉर्मा देख लीजिए। दूसरी बात, सॉल्व करने के छोटे छोटे ट्रिक्स जान लीजिए कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन पॉइंट देख लीजिए उसके, कि उसके परफॉर्मा में आपको क्या क्या लिखना है और आगे उसका सोल्यूशन जो है वो आपको कैसे करना है, ओके। इजीली देखिएगा, अगर आप ध्यान देंगे उस चीज़ की तरफ, पीछे पढ़ेंगे, तो वो आपसे सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है न्यूमेरिकल। आपको एक बात बार बार यही बोल रही हूँ मैं, कि अगर आप किसी भी चीज़ को क्विट कर देते हैं तो वो कभी समझ में नहीं आती। समझ में तब आती है जब आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, ओके। तो आपको क्विट नहीं करना, आपको पीछे पड़ जाना है। न्यूमेरिकल अगर नहीं आ रहा तो पड़ जाइए उसके पीछे बहुत अच्छे से, थ्योरी क्लियर कीजिए पहले। सबसे पहला स्टेप अपना ये रखिएगा कि आपको थ्योरी क्लियर करनी है, ओके। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल के एक एक स्टेप को समझना है, और एक एक स्टेप समझने के बाद तो पूरा खुद ही सॉल्व हो जाएगा। कहते हैं कि कोई उलझी हुई चीज़ को सुलझाने के लिए एक डोर काफ़ी होती है, उसको सुलझाने के लिए सबसे पहले एक डोर निकालनी पड़ती है स्टार्टिंग वाली, जिससे वो क्लियर हो जाए, ओके। उसको क्लियर करेंगे, आगे के तो स्ट्रगल्स खुद ही क्लियर हो जाएंगे, ओके। चलिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए, जैसे कि आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई अदर टॉपिक हो या कोई और क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे, कल मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।